चार्ल्स लॉ को डिफाइन करते हैं। चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स जो है साइंटिस्ट कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेंपरेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। आपके पास एक खास मिकदार का गैस है जिसकी एक खास मिकदार है, फर्ज कर लो 1 kg गैस है आपके पास। उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा जब आप टेम्परेचर को चेंज करें। जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखें, प्रेशर को ना चढ़े और सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो है रिलेशनशिप देखें। क्यों? देखें, आपके पास जो है एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में जो गैस है इसके मॉलिक्यूल जो है इसकी खास काइनेटिक एनर्जी है जिन्होंने इतना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। अब आप इस गैस को जो है वॉल्यूम आप देखें, एक बैलून जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, उससे जो है वो दूसरे एग्जांपल के तौर पर समझ लें। जब आप इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब इसके टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, तो प्रेशर जो है, अगर प्लंजर को आप यहाँ पे देखें जो इसका पिस्टन है वो प्रेशर उतना ही है जो फर्ज कर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पर इसका वॉल्यूम जो है फर्ज कर लो वो है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 kg गैस का। तो अगर आप इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट कर लो एक बैलून है आपके पास, उसमें आपने गैस भरा, आप उसे प्रेस करते हैं, आपको उसका प्रेशर फील होता है कि वो मजीद प्रेस नहीं हो सकता। अगर मजीद प्रेस करते हैं उसे तो बढ़ जाएगा ज्यादा प्रेशर की वजह से। तो आप ऐसे करें कि उसको उसका टेम्परेचर जो है उसे डाउन करें। आपको पता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, बैलून कितना जो है वो भरा, आप उसे फ्रीजर में रखें। फ्रीजर में रखें और 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि चूंकि प्रेशर जो है उस पर कांस्टेंट है, टेम्परेचर लोअर हुआ। फ्रीजर में आप देखेंगे कि उसका वॉल्यूम जो है वो गैस, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर जाएंगे, वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो ये मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर को यूज करते हैं, इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब उन्हें सर्दी लगती है तो वो एक जगह पर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी वजह से जब गैस एक जगह पर उनके मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उसका जो साइज है, बैलून का साइज जो है वो कम हो जाएगा। फिर आप उसी कम बैलून को, उस कम साइज वाले बैलून को आप हॉट वाटर में रखें, गर्म पानी ले लें, उसमें उस बैलून को रखें, फ्रीजर से निकालें और आप देखेंगे कि ये वापस अपने ओरिजिनल साइज पर पहुंच जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इसका जो है वो आपके बुक में वो टेबल भी दिया हुआ है, उससे आप मजीद जो है वो समझ सकते हैं। आप इसे जो है नोट करें, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेंपरेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब देखते हैं हम वेपर प्रेशर क्या होता है। फर्स्ट कर लो, ये जो है एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में ये जो पिस्टन है, जो प्लंजर है, वो हमने इस पे लगाया था, ठीक है। अब हम जो है वेपर प्रेशर उसे कहते हैं कि जो इससे आम टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पानी के या किसी भी लिक्विड के सरफेस से क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं। जब वो हवा में उड़ते हैं, उस प्रेशर को जो इसकी वजह से बन जाता है इस कंटेनर में, उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। अब आप मुझे बताएं कि अगर टेम्परेचर में बढ़ाव, अगर गर्मी का दिन हो तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं पानी में, समंदर में, दरिया में, यहाँ पर जो कि सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट पड़ रही है, इन मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी मिल रही है। ज्यादा एनर्जी मिलने की वजह से जो है ये मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर जाके ये क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं। और फिर क्लाउड्स बनने के बाद ये कंडेंसेशन करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि हम चार्ल्स लॉ में कह रहे थे। जब ये कंडेंस हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, ये वॉल्यूम, ये रेन की सूरत में नीचे आते हैं। इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इवापोरेशन हो रहा है कंटेनर के अंदर, उतने ही ज्यादा ये कंडेंसेशन, इसी कंटेनर जब ये मॉलिक्यूल वापस आते हैं इसी सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ दोबारा टकराते हैं तो वो दोबारा पानी बन जाते हैं। अगर ऊपर उड़ गए
में इकट्ठे हो जाएंगे और रेन बन जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रेशर वेपर्स की वजह से बनता है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं? जिसमें कंडेंसेशन यानी मॉलिक्यूल्स का इकट्ठे होकर ड्रॉप बनना, ठीक है, और इवेपोरेशन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी गेट करके एटमॉस्फेयर में जाना। जब ये दोनों इक्वल रेट्स पर हो, अगर 1000 मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ रहे हैं तो 1000 मॉलिक्यूल जो है वो इकट्ठे होकर पानी का ड्रॉप बन रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन हो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम हम कहते हैं इस तरह की हालत हो तो हम इसे कहते हैं वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जब कोई चीज उबलता है, हम पानी को उबलता हुआ देखते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है हमारे कंधों पर, हर एक चीज पर, लिक्विड पर, वो है 760 मिलीमीटर हाइड्रोजन या मरकरी या 1013.25 किलो पास्कल। ये इतना ज्यादा प्रेशर हम पर जो फिजा है वो हमारे शोल्डर्स पर, पानी पर डाल रहा होता है। जब ये फिजा वाला प्रेशर और वेपर का प्रेशर वो एक जितना हो जाए, इक्वल अमाउंट में हो जाए, यानी फिजा का प्रेशर हमें पता है कि 1013.2 किलो पास्कल है, ठीक है, सी लेवल पर, समंदर के सतह पर या प्लेन एरियाज में। तो अगर आप इन एरियाज में किसी पानी को बॉईल करेंगे, पानी की हम बात कर रहे हैं, तो वो 100 डिग्री पर बॉईल हो जाता है, क्योंकि देखें 101 इस पर जो है वो क्या हो जाता है, 100 डिग्री पर पानी जहां कहते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप किसी पानी को K2 के ऊपर जो है बॉईल करना चाहें तो आप फिजा के ऊपर चले गए, तो जब आप K2 के ऊपर जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है K2 पीक है, ठीक है, तो ये फिजा जो है यहाँ ग्राउंड से स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये एयर है। यहां पर आप देखें, यहां पर जो प्रेशर होगा, आप वहां पर जाकर इन सारे एटमॉस्फेयर के इन सारे लेयर्स का प्रेशर क्या कर देते हैं, एस्केप कर जाते हैं, आप ऊपर उठ जाएंगे। यूं समझ लें कि आप जो है जब जहां जमीन पर होते हैं, आप इसको ऐसे समझें, अगर आप जमीन पर हैं और आप पर 140 रजाइयां पड़ी हुई, आप उसके नीचे हिल भी नहीं सकते, क्योंकि उनका वजन इतना होगा, उनका प्रेशर इतना होगा कि आप हिल नहीं सकते, आप बहुत जल्दी बॉयल कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम उल्टा देते हैं, क्योंकि यहां पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है, यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के सारे लेयर की रजाइयां नहीं है, ठीक है, ये एयर है, हवा है, हमें फील भी नहीं होता कि हमारे कंधों पर इतना बड़ा बोझ है। लेकिन यहाँ पर जाकर आपको और भी कम ये फील होता है, इसीलिए आपको सांस भी जो है चढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ऑक्सीजन किसमें होता है, फिजा में होता है। तो इस वजह से यहाँ पर पानी कम जो है वो टाइम में बॉयल होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। फर्स्ट कर लो, वहां पर ये है 70 किलो पास्कल, ठीक है। तो आप अगर थर्मोमीटर यहाँ K2 के ऊपर रखेंगे पानी में, तो वहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही 70 पर आ जाएंगे वो बॉइलिंग स्टार्ट कर देंगे, और जब आप घर आपके आएंगे वापस तो वो 100 डिग्री पर बॉइलिंग स्टार्ट करेंगे। इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी लिक्विड जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, वो लिक्विड बॉईल कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस हम कह सकते हैं, जब आप स्पेस में जाते हो, जब आप स्पेस में जाते हो तो आप इस अर्थ के क्लच से निकल जाते हैं। ये अर्थ का स्फीयर है, ये सारा आपका ट्रोपोस्फीयर है जो तकरीबन 30 किलोमीटर तक है। 30 किलोमीटर आप ऊपर चले जाते हैं, फिर आप पर ये फिजा का ये जो बोझ है, जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो नहीं होता। तो अगर आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स ने वो सूट्स पहने होते हैं, अगर वो सूट से बाहर आ जाएंगे तो उसके पानी जो आंखों में है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा लो है या जीरो है, और आपकी बॉडी का तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो वो जल्दी से 1 2 3 4 आपका 37 डिग्रीज है, आपका खून खोलने लगेगा, लिटरली आप आग पकड़ लेंगे। इमेजिन करें आप स्पेस कितना डेंजरस है बगैर सूट के वहां पर जाना।
क्योंकि बगैर एटमॉस्फेयर का कितना बड़ा करम है ये अल्लाह पाक का ये है। अच्छा, इसके बाद जो है हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स के बाद जो है हम कहते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड सरफेसेस से मॉलिक्यूल्स का एटमॉस्फेयर में जाना इवेपोरेशन कहलाता है। फर्ज कर लो ये लिक्विड सरफेस है, ये सूरज है, ठीक है, ये कूलिंग क्यों लेकर आता है? ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब सूरज की रोशनी जैसे हमें पसीना आता है, स्वेटिंग जब होती है गर्मियों में धूप में, ठीक है, तो ये हीट जो है ये इसके यहाँ पर जो है वो एब्जॉर्ब कर रही थी, पानी जो है वो गर्म हो रहा होता है जो हमारे स्किन के सतह पर होता है, हमारे स्किन को सड़ने से और जलने से बचाता है। क्योंकि अगर ये रोशनी डायरेक्टली हमारे स्किन को लगे तो हमें जो है वो क्या कर सकता है, हमें फ्राई कर सकता है, हमें बेक कर सकता है, हम बिस्किट की तरह फूल सकते हैं, ठीक है, स्वेल कर सकते हैं। तो ये क्या कर जाता है, जब स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग बिल्कुल ऐसे ही है लिक्विड सरफेस से जैसे वेपर्स होते हैं, तो जब ये हीट को अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर ये क्या कर जाते हैं, ये वेपर्स बनकर हमारे स्किन से ऊपर उड़ जाते हैं। और जब आप अचानक से जो है वो शेड में आ जाते हैं, जब आपको पसीना आया होता है और थोड़ी सी भी हल्की सी भी हवा आपको लगती है फैन की, वो आपको कूलिंग का एहसास देती है। क्यों? क्योंकि जो गर्मी थी आपकी सतह पर वो पानी गर्म हो गया। जैसे ही इवापोरेशन मिला, एयर करंट ने वेपर्स को जल्दी जल्दी आपके जिस्म से उड़ाना शुरू कर दिया, पसीना ड्राई होना शुरू हुआ, वो जो हीट था वो सारे के सारा उस वेपर्स के साथ चला गया। इसी वजह से आप कूलिंग महसूस करते हैं, आपकी बॉडी कूल होती है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्रीज पर रह जाता है। अगर 37 से ये ऊपर चला जाता है 102 पर, इसे हम फीवर कहते हैं, जिसकी वजह से इंसान मर जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान की बॉडी जो है वो काम करना बंद कर देते हैं और जिन्हें फिर हम कहते हैं कि उसे स्ट्रोक हो गया। खैर, इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड्स escapes from the surface to the atmosphere. It is a cooling process, that is why it is called evaporation. Evaporation is a cooling process. At equilibrium, when the vapor pressure and atmospheric pressure both are equal, we call that pressure vapor pressure, because the pressure is due to the vapors of the liquid. हम फिर इसमें जो है वो देख सकते हैं, अगर आप एक दो कंटेनर ले लें, एक में आपके पास पेट्रोल है, दूसरे में आपके पास दूसरे में आपके पास शरबत है, एक में जो है आपके पास पेट्रोल है, एक में आपके पास एथेनॉल है, एक में आपके पास अल्कोहल है, एक में आपके पास जामिशरी शरबत हो गया, एक में आपके पास जो है वो डीजल है, ठीक है, ये सारे लिक्विड्स हैं। अब आप बताएं वेपर्स किसके जल्दी जो है हवा में कौन उड़ जाए? पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। इससे क्या पता चला कि वेपर जो है इवेपोरेशन प्रोसेस या वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? वेरी गुड, पेट्रोल का इवेपोरेशन या वेपर प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा होगा। होप दिस मेक सेंस टू यू। आप जो है इसे नोट कर लें, आप इन्हें जो है वो ये देख लें, ये सारा सब कुछ जो है इसे नोट कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड